हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कॉम्प्लिकेटेड इन व्हाट सेंस? कॉम्प्लिकेटेड इन कॉन्सेप्चुअल सेंस। ठीक है, अगर आपको ये ढंग से समझ नहीं आता तो भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर आपको ये ढंग से समझ आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माई फिजिक्स लेक्चर, कि समझ आना जरूरी है। अगर आपको ढंग से समझ आता है तो आप इसकी ब्यूटी को अंडरस्टैंड कर पाओगे। फिजिक्स का जब तक स्वाद नहीं ले मजा नहीं आता। ठीक है, उसकी ब्यूटी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बोला, क्वेश्चन फिर भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में मोस्टली सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस यूजफुल होता है, तो वो तो आप बहुत आराम से समझ लोगे। बट कॉन्सेप्चुअल स्वाद किसमें आता है? कॉन्सेप्चुअल स्वाद आता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का फर्क क्या है। चलिए पहले बात करते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस यूज किस लिए होता है। सपोज करो ये एक पेन एक चार्ज है, मैंने इसको उठा के यहां से यहां ले गया, इसमें मैंने कुछ वर्क डन किया होगा। वर्क डन याद है ना, क्लास 9th में पढ़ा था आप लोगों ने। इसमें मैंने कुछ वर्क डन किया होगा। सपोज करो इस पेन का मास डबल हो जाए, तो मैं इसको उठा के यहां से यहां लाऊं, तो याद है वर्क डन डबल हो जाएगा। ठीक है, पर यहां तो हम मासेस के बारे में बात ही नहीं कर रहे, यहां तो हम चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम इसमें क्यू चार्ज है। ठीक है, उठा के यहां लाया। ठीक है, अगर मैं क्यू चार्ज को उठा के फिर से लाऊं 2Q चार्ज को सपोज करो, तो डिफरेंट हो जाएगा। पर जैसे मास में डिफरेंट होता था वैसे नहीं। एक बार ध्यान से सुनना क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल जो डिफाइन होता है, V से पहली बात तो डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन। एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी बताई जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है ये समझाने, ये इक्वेशन लिखने का इस वक्त सर आपने तो समझाया भी नहीं, इक्वेशन पहले लिख दी। इक्वेशन लिखने का मतलब ये है कि आप एक बात समझ ले, पोटेंशियल जो होता है इट इज अ रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड चार्ज। गॉट इट? ठीक है, इतना समझ आना चाहिए बेसिक सा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी सुनना मेरी बात। चलिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं। अब वर्क डन क्या होता है? काम करना, है ना। पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं द एबिलिटी टू वर्क। दी एबिलिटी टू वर्क, जिन लोगों की हिंदी थोड़ी ठीक सी है उनको समझ आएगा कि काम करने की क्षमता, एबिलिटी टू वर्क। एक बात बताओ, अगर ये पेन इस हाइट पे है और मैं इसको छोड़ू, नीचे छोड़ दूं, तो ये ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा ना यहां टेबल पे पहुंचने से पहले, है ना। और अगर इस हाइट पे है और तब छोड़ू, तो टेबल पर पहुंचने से पहले कम स्पीड पकड़ेगा। मतलब एनर्जी इस वाले जो नीचे वाले केस में कम है इसके अंदर, ऊपर वाले केस में इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी ना 9th क्लास में, वो वाली। ठीक है, एनर्जी कम है इसमें, इसमें ज्यादा है, तो क्लियरली वर्क डन ये ज्यादा करेगा और ये कम करेगा, है ना। कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मतलब यहां पे करंट, थोड़ा हाई लेवल पे जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलोगे अभी क्लास 12th में। ठीक है, अभी करंट मान लेते हैं। ठीक है, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं जो अभी दिया। सपोज करो दिस इज द ग्राउंड, दिल्ली की ग्राउंड है। ठीक है, दिल्ली है ना, दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली, जहां पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, न्यू दिल्ली, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, ये उसकी ग्राउंड है। यहां पे मैंने पहले पेन रखा था, तो पेन के पास ज्यादा पोटेंशियल था, है ना, इन रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू जो यहां पे पेन रखा था, है ना। तो जो नीचे वाला पेन था उसमें कम पोटेंशियल था, जो ऊपर वाला पेन था उसमें ज्यादा पोटेंशियल था। ठीक है, तो सबसे कम पोटेंशियल क्या होगा? जो यहां पे रखा होगा ग्राउंड पे, उसमें आप क्या कहोगे? जीरो पोटेंशियल है ना।
जीरो वर्क कर सकता है, वो तो ड्रॉप करोगे वहीं पड़ा रह जाएगा। पर अगर आप थोड़ा और कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा और डेप्थ में जाओ, चलो ठीक है, उससे पहले डेप्थ में जाने से पहले अभी समझ लो। तो पोटेंशियल क्या समझाया मैंने, जो इस पॉइंट की काम करने की क्षमता है, इस पॉइंट की काम करने की क्षमता कम है ना। बट ये सब हम किस चीज के रेफरेंस में ले रहे हैं, रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। ये सब ले रहे हैं हम इस लाइन के रेफरेंस में, यस और नो। ये क्या है, दिल्ली की ग्राउंड है ना। पर एक बात बताओ, दिल्ली भी तो सी लेवल से ऊपर है ना, सी लेवल से कुछ मीटर तो ऊपर ही है। तो एक बात बताओ, अगर हम सी लेवल के रिस्पेक्ट में देखें, जो होगा यहां, अगर हम सी लेवल के रिस्पेक्ट में देखें तो इस पॉइंट का भी कोई पोटेंशियल होगा, है ना। मतलब इसका, इसका और इसका, जैसे इसका इन केस इसका जीरो निकाला था हमने, इसका जो जीरो है वो एक्चुअल पोटेंशियल नहीं है, वो कुछ और है, कंफ्यूजिंग है, क्या है, समझने की बहुत जरूरत है। हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट का हमने पोटेंशियल बताया था वो इसके रिस्पेक्ट में बताया था। सपोज करो इस ग्राउंड का पोटेंशियल है 0, ठीक है, इसका है A, इसका है B, इसका है C। इनिशियली इन केस 1 हमने A को क्या अज्यूम कर लिया था कि A की वैल्यू 0 है ना। 0 वैल्यू मतलब डेटम रेफरेंस वैल्यू ले ली थी, उसको एक बेस वैल्यू ले ली थी, ठीक है। A की वैल्यू हमने 0 अज्यूम कर ली थी, पर रियलिटी में A की 0 नहीं है, कॉमन सेंस है। तो ये कितनी हाइट आ गई थी, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, ये कितनी हाइट आ गई थी, पहले वापस लिख दूं एक बार। केस 1 में A को हमने अज्यूम कर लिया था 0, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी थी जो लेंथ बनाई है मैंने, वर्टिकल लेंथ, ये थी C माइनस A, यस और नो बेटा, ठीक है, C माइनस A। पर रियल लाइफ में इसकी वैल्यू क्या है, रियल लाइफ में इसकी वैल्यू होगी, ध्यान रखना, इसकी वैल्यू होगी, ये भी ऐड करना होगा, है ना। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है A माइनस O, यस और नो, है ना। तो C का एक्चुअल पोटेंशियल क्या हो गया, ध्यान से सुनना, दोनों का एडिशन हो जाएगा, C माइनस A प्लस A माइनस O, ए कट गया, क्या आ गया, C माइनस O। O हमने 0 ले लिया था, तब C का पोटेंशियल कितना आया, C, है ना। क्लियरली समझ आया, ठीक है। डिफरेंस क्या है सर जी, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जिसकी हम बात कर रहे थे पहले C माइनस A, जिसको हमने पोटेंशियल समझ लिया था, दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between C and A, that is actually the potential difference between C and A. And what is the real potential of this point, real potential is C minus O, C minus, इसको O कहते हैं, C minus O, समझ आया। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या वैल्यू होती, डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल एक एब्सोल्यूट टर्म है। मैं आपको फिर से बना के एक बार दिखा देता हूं, ध्यान से सुनना। क्या डिफरेंस है कि पोटेंशियल जो है बच्चों, वो एक एब्सोल्यूट टर्म है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा एक्चुअली, ठीक है। वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस इज अ relative term, is a relative term, which means कि किस पॉइंट का पूछा है और किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, अब क्या करना है,
कॉन्सेप्चुअली थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है, पूरी तरह नहीं आया, आई अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, अब थोड़ा और डेप्थ में इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। चलिए एक बात बताइए, ये एक बड़ा सा पाइप है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर से पानी भरा हुआ है, नॉर्मली फ्लो नहीं कर रहा है, भरा हुआ है, ठीक है, और मैंने यहां पे एक पंप लगा दिया जो पानी को इस डायरेक्शन में आगे पुश कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पे खड़े हो तो आपको सबसे ज्यादा मुंह पे पानी महसूस हो रहा है, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है ना। और अगर आप इतनी दूर खड़े हो तो आपको कम महसूस हो रहा है। ऐसी अगर आप आगे चलते 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 इंफिनिटी पोजीशन पे खड़े हो तो आपको पोटेंशियल 0 महसूस होगा, है ना, ठीक है। अभी इसी एग्जाम्पल को हम आगे दिखाएंगे, कैसे, कुछ इस तरीके से बच्चों कि पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्या करा था हमने, W/Q डिफाइन किया था, है ना, किस तरीके से होता है, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को चलो डिफाइन कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज करो एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है हमारा B। एब्सोल्यूट सेंस में बोले, एब्सोल्यूट मतलब पोटेंशियल, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस, एब्सोल्यूट सेंस में बोले तो इस जगह का कोई अपना पोटेंशियल होगा जिसे हम कहेंगे VA, ठीक है, इस जगह का कोई पोटेंशियल होगा जिसको हम कहेंगे VB, समझ आया। VA और VB इन दोनों जगह के अपने अपने पोटेंशियल होंगे। अगर मैं एक चार्ज को उठा के B ले जाता हूं, ठीक है, तो वर्क डन होगा W, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम क्या डिनोट करेंगे, ध्यान से सुनना, VB माइनस VA विच इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W/Q, W/Q। कैसे, याद है वो हाइट वाले केस में जब मैं आपको समझा रहा था तो A माइनस C, सॉरी C माइनस A जो था उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट गिरेगा ना, मतलब दोनों की जगह का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके हिसाब से वर्क डन हो रहा था ना। ऐसे ही VB माइनस VA जो होगा उसके हिसाब से वर्क डन होगा, समझे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानने वाली कि A टू B जा रहा है तो VB माइनस VA होगा, अगर B टू A जाएगा तो VA माइनस VB होगा, समझ आया। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, समझ आया अच्छे से, ठीक है। अब बात आती है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने बता दिया पर बेसिक टर्म तो भूल गए आप, पोटेंशियल बताना, वो भी बताएंगे पर हमेशा पहले पोटेंशियल डिफरेंस जानना ज्यादा जरूरी होता है। आप पोटेंशियल सुनो, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज to move the charge from infinity, ये infinity का साइन है, from infinity to a certain point। मतलब किसी भी पॉइंट का, किसी भी एक पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन समझ आया है, पूरा नहीं आया, आई अंडरस्टैंड। अब देखो कैसे, अगर ये पॉइंट है P, ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, W/Q, यस और नो।
पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखें और डेफिनेशन ध्यान दें, पोटेंशियल की डेफिनेशन और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ध्यान दें, तो W बाई क्यू क्या होगा? Vp माइनस V इंफिनिटी। यस और नो? समझ आया? ये एग्जांपल याद है आपको? इंफिनिटी पे कितना पोटेंशियल फील हो रहा था हमें? 0। याद आ गया? इंफिनिटी पे हमें कितना पोटेंशियल फील हो रहा था? 0। तो मैं इंफिनिटी को काट के क्या कर दूं? 0। यस और नो? तो अल्टीमेटली क्या हो गया? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ आया? अब समझ आया डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों के बीच का एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स का डिफरेंस, इसलिए वो होती है रिलेटिव टर्म। पर इंफिनिटी टू अ पॉइंट लाने का जो वर्क पर यूनिट चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। वो होती है एब्सोल्यूट टर्म। समझ आया? ये थी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है? चलिए, लेक्चर नंबर 4 में आपसे मुलाकात होगी।